हाँ जी, तो हम आ गए हैं आज की क्लास में 5.2 पे। तो 5.2 में हमारे पास सिर्फ दो क्वेश्चंस हैं और दोनों क्वेश्चंस के कुछ कंसेप्ट्स हैं। तो पहले वो पढ़ लो, फिर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, ठीक है। आ जाओ। क्वेश्चन कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द स्क्वायर। देखो, इस क्वेश्चन में हमें ये सब जरूरत नहीं है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। अगर क्वेश्चन तुम्हें कभी भी आ जाए ना कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो तुम चुपचाप उस, जैसे तुम्हारे पास मान लो क्वेश्चन आता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ 4 या 11, कुछ भी नहीं लिखा, सिंपल लिखा फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो तुम चुपचाप 11 इंटू 11 करके उसका आंसर दे सकते हो। अगर क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ, बट अगर क्वेश्चन आता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन या कुछ इस तरीके से नंबर आता है, तो हम सीधा 11 इंटू 11 नहीं कर सकते, फिर हमें ना कुछ प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ती है। वो प्रॉपर्टीज क्या है, आ जाओ। हमारे पास बेसिकली दो चीजें होती हैं। पहली चीज हम क्या करते हैं, हम इस नंबर को कुछ इजी नंबर्स में या कुछ शॉर्ट नंबर्स में ब्रेक कर देते हैं। जैसे कि 11 इंटू 11 को मैं बोल सकता हूँ 10 इंटू 1, सॉरी 10 प्लस 1 इंटू 10 प्लस 1। मैंने इस 11 को 10 प्लस 1 बोल दिया, वैसे ही इस 11 को भी 10 प्लस 1 बोल दिया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, ये चीज हम पहले चैप्टर में शायद कर चुके हैं, चैप्टर एक्सप्रेशन में। अगर नहीं पढ़े तो फिर आगे तुम पढ़ लोगे। इसका मतलब होता है ये वाला जो 10 है ये इससे भी मल्टीप्लाई और ये इससे भी मल्टीप्लाई। सिमिलरली जो ये वाला 1 है वो इससे भी मल्टीप्लाई और इससे भी मल्टीप्लाई। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 10 प्लस 1 इंटू में, फिर क्या इंटू में, सॉरी प्लस प्लस है ना। अब ये 1 10 प्लस 1, मतलब पहले ये वाला 10 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस का साइन लगा के ये वाला 1 इस 10 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये इजी हो जाएगा, देखना 10 10 जा 100 प्लस 10 1 जा 10 प्लस 1 10 जा 10 प्लस 1 1 जा 1। आंसर इज 1 1, सॉरी 2 हो जाएगा, ये 1 2 1, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं हमारे पास अगर हमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना हो तो। अब तुम्हारे मन में एक डाउट आया होगा कि 11 इंटू 11 तो हम ऐसे ही कर देते, इससे तो फार इजी था ये क्यों बेकार का काम करवा रहे हो, बिल्कुल सही डाउट है तुम्हारा। अब इसी चीज को अगर तुम करते हो क्वेश्चन नंबर किससे, मैं लेता हूँ 93 लिया, चलो मैंने बुक का क्वेश्चन है। अब अगर तुम 93 इंटू 93 करोगे, इसमें तुम्हें टाइम ज्यादा लगेगा या 90 प्लस 3 इंटू में 90 प्लस 3 करोगे, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा? ये ना तुम एक बार करके देख लेना। अगर तुम्हें टाइम इसमें ज्यादा लगता है और इसमें कम लगता है तो तुम ये वाला मेथड करना। अगर तुम्हें टाइम इसमें कम लगता है और इसमें ज्यादा लगता है तो भी अगर क्वेश्चन है कि राइट द स्क्वायर या फाइंड द स्क्वायर विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, तो भी तुम्हें ये करना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है, कॉल बुक में है तो करना पड़ेगा ना, ऐसा ना भी छोड़ देंगे। तो मैं तुम्हें ये क्वेश्चन भी करके दिखाया था इसी मेथड से। इसका मतलब है ये वाला 90 पहले इस 90 से, फिर इस 3 से, उसके बाद ये 3 इस 90 से, फिर इस 3 से। तो कैसे लिखते हैं इसको, 90 प्लस 3, बीच में प्लस का साइन 3, 90 प्लस 3, ठीक है जी। अब 90 इंटू 90, 9 9 81 प्लस 9 इंटू में 3, 9 3 27 प्लस 9 3 27 प्लस 3 3 9, ये लो। अब ये सॉल्व करना फार इजी है एज कम्पेयर टू इसको सॉल्व करने से। 7 और 7 14, एक ऊपर 2 3 3 और 2 5 5 और 1 6 8 का 8, 8649 आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो ये कुछ तरीके होते हैं, हमें करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। हम सॉरी। अब एक मेथड और भी है। अब वो मेथड है जब तुम्हारे पास वंस प्लेस पे 5 होगा ना, बस तभी हम उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। वो मेथड क्या है, करवाने से पहले इसे नोट कर लो फिर करते हैं, ठीक है। हमारे पास एक मेथड वो है, और हमारे पास एक कंसेप्ट आता है पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। हमारे पास 5 पॉइंट में बस दो चीजें हैं, एक पाइथागोरस ट्रिपलेट्स और स्क्वायर निकालना विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग, ठीक है। तो ये दो चीजें हैं, ज्यादा बड़ी चीजें नहीं है। इसके ऊपर हमारे एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। तो एक काम करो, आराम से करेंगे, जल्दी नहीं है, मेरे इस मार्कर की थोड़ी इंग्लिश खत्म हो रही है, तो तुम एक बार इसको नोट कर लो
फिर मैं इंक डाल देता हूँ और इसको साफ कर देता हूँ। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जल्दी से नोट कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। हो जाओ शुरू। हाँ जी, तो मैंने तुम्हें किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने का एक बेटर ऑप्शन बता दिया। ठीक है, अब वो बेटर है कि नहीं है वो तो प्रैक्टिस से तो समझ आएगा। अब एक मेथड और होता है, वो बट तब काम आता है जब हमारे पास वंस प्लेस पे 5 होता है। अदरवाइज ये मेथड काम नहीं आएगा, ध्यान रखना। जब वंस प्लेस पे 5 है, सिर्फ और सिर्फ तभी ये वाला मेथड काम आने वाला है। ध्यान सुन, ये मेथड बहुत बढ़िया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया 15 या 25 या 35, मैं तुम्हें तीनों से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब तुम अगर 15 का स्क्वायर निकालना चाहते हो तो कैसे करोगे? 15 इंटू 15 ऐसे ही करोगे, या 25 का निकालने के लिए 25 ये करोगे। अब तुम कहो चलो ये तो आसान है हमारे लिए, इसमें बड़ी चीज छोड़ना है। बट अज्यूम करो अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ जाए कि बेटा 95 का स्क्वायर निकाल दो, तो 95 इंटू 95 करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा ये तुम खुद सोच लो, करना नहीं है, सोच लो। ठीक है, अब जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसका ध्यान देना। जो भी वंस प्लेस के अलावा जो भी नंबर है उसको लिखो यहाँ पे, उसको मल्टीप्लाई कर दो एक नंबर बढ़ा के। 1 के बाद क्या आता है? 2। ये ठीक है, जो भी तुम्हारा आंसर आए कितना होगा? 2, और लगा दो 200। 100 से वैल्यू जाती है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना तो बेसिकली। ठीक है, अब जो ये बचता है इसको कर दो प्लस। क्या हो जाएगा? उसका स्क्वायर कर दो प्लस, आई एम सॉरी, ये हो जाता है 5 का स्क्वायर हमेशा 25 ही प्लस होगा तुम्हारे पास। मैं तुम्हें क्या बोला, लास्ट में तुम्हारे पास क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए। दैट मीन्स जो भी वैल्यू तुम्हारे पास आया उस पर प्लस कर दो 25, तो आंसर हो जाएगा 225। दैट्स इट। आया समझ? नहीं, तुम्हें समझ नहीं आया ना, तुम्हें मुझे पता नहीं चला। फिर से सुनो, मैं तुम्हें क्या बताया, वंस प्लेस को छोड़ के जो भी नंबर आ जाए 2। अब इसको मैं कहाँ पे करूं? इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, अब 2 को मल्टीप्लाई करो एक नंबर बढ़ा के। 2 के बाद क्या आता है? 3, तो 2 इंटू में 3 100। ये क्या हो जाएगा? 3 और 6 मतलब 600, प्लस कर दो इस 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो आंसर हो जाएगा 625। खत्म, सॉल्व हो गया। अब ये आसान लग रहा है कि तुम्हें ये आसान लगता था? और देख लो एक एग्जाम्पल, तो मैं बहुत सारे एग्जाम्पल लिख दिया। देखो, अब इसको छोड़ दो, क्या बचा? 3, तो ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू में 4, 3 के बाद जो नंबर आता है वो 100, तो क्या हो जाएगा? 4 चीज़ा 12, तो 12 100 प्लस 25, आंसर इज 1225 है। सॉल्व। आसान। अब ये भी देख लो, ये बहुत मुश्किल है भाई, ध्यान से सुनना। 9 इंटू में 10, कॉज 9 के बाद 10 आता है, इंटू में 100, तो क्या हो जाएगा? 9 10 90, डबल जीरो प्लस 25, ये हो जाएगा 9025। ये लो, सॉल्व भी हो गया। अब ये तुम ऐसे करके देख लेना कितना आंसर तुम्हारा। ठीक है, अब ये तुम्हारा सिंपल सा मेथड है, ये बस तब काम आता है जब मेरे पास 1 की प्लेस में 5 होता है। तो फिर से सुन लो क्या करते हैं, 5 को छोड़ के जो भी नंबर आए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, उस नंबर को करो मल्टीप्लाई किससे? उसके जस्ट बाद वाले नंबर से। अगर 1 है तो 1 इंटू 2, 2 है तो 2 इंटू 3, 3 है तो 3 इंटू 4। कहाँ है? अगर यहाँ पे होता 45 तो मैं लिख देता 4 इंटू 5, और जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो हो जाएगा 200, 1200। कहाँ है ये? 4 3 6 होता है तो 600, उसमें प्लस कर दो 25। दैट्स इट, जो भी आंसर मेरे पास सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास तरीका होता है किसी भी वंस प्लेस पे 5 आने वाले वैल्यू का स्क्वायर निकालने का आसान तरीका होता है। ठीक है जी, आई होप तुम्हें भी ये आसान लगा होगा। मैं पहले वाला में भी आसान ना लगाओ, बट ये जरूर आसान लगा होगा, है ना? अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे जब हमारे पास क्वेश्चन आएंगे तब। उससे पहले तुम एक कंसेप्ट और सीख लो जिसे हम बोलते हैं क्या? पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अब तुम लोगों को ये क्या करा रहे हो? अच्छा, तुमने कभी पाइथागोरस थ्योरम के बारे में सुना है? आई होप सुना होगा। ये हम लगाते हैं जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है। ठीक है, ये क्या बोलता है
कि जो अच्छा तो पता है राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, कौन कौन सी? एक होता है बेस, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है हाइपोटेन्यूज, है ना? तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सही कहा मैंने? तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स भी थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस देता है इसको। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स मतलब ऐसे तीन नंबर, ट्रिपलेट्स मीन्स तीन नंबर का ग्रुप जिसमें फर्स्ट टू नंबर्स के स्क्वायर्स का सम किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मैं लेता हूं, जो मैं लिख रहा हूं नोट मत करना, अगर मैं मान लो मैं ले लिया 1, ठीक है, और मैंने बी को ले लिया 2, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर इज 4। अब 4 प्लस 1 क्या होता है? 5। अब क्या 5 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। दैट मीन्स 1 2 तो हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट्स नहीं देते हैं। अब एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना जरा। मैंने ए में लिया 3, मैंने बी में लिया 4। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। अब इन दोनों का सम हमें क्या देता है? 25। अब बताओ 25 किसी का स्क्वायर होता है? हाँ, 25 होता है 5 का स्क्वायर। मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 5 के स्क्वायर के। दैट मीन्स ये एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? जब भी किसी दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम किसी तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है, तब वो तुम्हारा एक पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। मेरे पास ऐसा एक एग्जांपल और भी है, वो भी देख लो। मैंने लिया 6 और मैंने लिया 8, ठीक है। अब 6 का स्क्वायर क्या होता है बेटा? 36। 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। अब जरा इन दोनों को ऐड कर दो, ये हो जाएगा कितना? 100 हो जाता है। अब 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। दैट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ये तुम्हें दे देगा 10 के स्क्वायर के बराबर। तो ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट है। समझे? तो आई होप पाइथागोरस ट्रिपलेट समझ आ गया है। तो मैं समझ आ गया है, इसीलिए एक एग्जांपल और लो, बहुत सारे एग्जांपल है मेरे पास, आ जाओ। देखो मैंने यहाँ पे लिया 6 का नहीं, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ जाएगा? 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 169 किसका स्क्वायर होता है? 13 का। तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल होता है 13 के स्क्वायर के। इसीलिए ये भी एक पाइथागोरस ट्रिपलेट का एग्जाम्पल है। क्लियर है? आई होप समझ आ गया तुम्हें। अब हम इन्हीं दो कंसेप्ट के ऊपर 5.2 खत्म कर देंगे, ठीक है। बट नहीं, जब क्वेश्चन आएगा तब उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मैं समझा दूंगा, तुम कंफ्यूज जाओगे। आई एम श्योर तुम्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट को ही समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो सिंपल सी चीजें तुम समझ लो कि ऐसे हम तीन नंबर्स, ट्रिपलेट्स मींस 3, तो तीन नंबर्स का ऐसा ग्रुप जिसमें कोई भी दो नंबर्स के स्क्वायर्स का सम तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है जी। उस पेयर को हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, ठीक है। और हमने सीखा स्क्वायर निकालना, स्क्वायर निकालना में आता है, बट हमने कुछ अलग इजी वेज में स्क्वायर निकालना सीखा, ठीक है जी। बस अब हम इन्हीं के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि हमें चीजें और बेटर समझ आए, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ नोट करना है तो कर लो, मैं तुम्हें पर्सनल सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये भी नोट कर लो और वो भी नोट कर लो, ठीक है। फिर हम स्टार्ट करेंगे 5.2। उससे पहले तुम शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आई होप जो मैं तुम्हें समझा वो सब तुम्हें समझ आ गया है। अब हम उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर जो हमने पढ़ा उसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि तुम्हें थोड़ा ना बेटर हो जाए जो भी तुमने समझा है। तुम्हारे पास फर्स्ट क्वेश्चन में है 6 पार्ट, और सेकंड क्वेश्चन तो तुम समझ लो तुम्हें नहीं आता, ठीक है। एक कंसेप्ट था पाइथागोरस ट्रिपलेट का, मैं बस मैं वो समझाया है। उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आएंगे ये हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं समझाऊंगा दोबारा से, तो फिलहाल उसे इग्नोर करो। फर्स्ट क्वेश्चन में भाई 6 पार्ट्स हैं, तो मैं 6 नहीं करवाऊंगा इसमें। तुम्हें इस आज की क्लास में कुछ होमवर्क मिलने वाला है। तो होमवर्क एक्सरसाइज 5.2 का तुम्हें क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट मेरे, 3 पार्ट तुम्हारे, और वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट मेरे, 2 पार्ट तुम्हारे, ठीक है जी। अब स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन मैं कर दूंगा, सेकंड क्वेश्चन भी मैं कर दूंगा, और एक क्वेश्चन को याद कर दूंगा, सेवन फिफ्थ कर दूंगा। चलो ठीक है, फर्स्ट कर दूंगा, सेकंड कर दूंगा और फिफ्थ, मतलब थर्ड, फोर्थ और सिक्स पार्ट तुम्हारा। ओके जी। फर्स्ट पार्ट कहता है 32। देखो क्वेश्चन कहता है फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो क्वेश्चन ही गलत है, टू बी ऑनेस्ट विद यू। क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन चाहिए फाइंड द स्क्वायर विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग या विद एनी कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर या कुछ भी। फाइंड द स्क्वायर का मतलब है कि सीधा 32 इंटू 32 कर दिया तुमने, तो ये भी तुमने स्क्वायर निकाल दिया ना। अगर तुम्हारे पास ये क्वेश्चन एक नंबर में आता है तो सिर्फ तुम्हारा आंसर मैटर करेगा। ठीक है, तो तुम सिंपली 32 इंटू 32 कर लो और आंसर लिख दो, दैट्स इट। एक नंबर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आंसर मैटर करता है, इससे ज्यादा कुछ भी मैटर नहीं करता, ध्यान रखना। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट 32 है, तो कर देते हैं। आजू बाजू में क्या बताया, 30 + 2। देखो 32 के स्क्वायर का क्या मतलब है, 32 के स्क्वायर का मतलब है 32 इंटू 32। सही का। अब ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल लगता है, तो ये लो 30 + 2 इंटू 30 + 2। ठीक है, मैंने उसको ब्रेक कर दिया। अब इसका मतलब है ये 30 इससे मल्टीप्लाई और ये 2 इससे मल्टीप्लाई, तो 30 इंटू में 30 + 2 +2 इंटू में 30 + 2। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले इस 30 को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर +2 लगा के इस 2 को इन दोनों से फिर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 30 इंटू 30 क्या हो जाएगा, ये मैं लिख देता हूं। फिर +30 इंटू में 2 +2 इंटू में 30 +2 इंटू में 2। ठीक है, तो 3 3 9 हो जाएगा 900। 3 2 6 60 60 +4, बस अभी से ऐड करना है। 4 का 4 हो जाएगा, 6 और 6 12, एक ऊपर 10। 1024 इज योर आंसर, 10 है ये। ठीक है, तो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ठीक है, अब हमें करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट तो बहुत आसान। सेकंड पार्ट में मेरे पास आया है 35। और अगर तुम्हें याद है तो मैंने बताया था, जब भी वंस प्लेस पे 5 आ जाए तो हमें इस तरीके से भी करने की कोई जरूरत नहीं है। हम कैसे करते हैं, 3 है ना, तो 3 इंटू में 3 में बाद क्या आता है 400 +5 का स्क्वायर इज 25, दैट्स इट। 4 3 जा 12, 1200 +25, आंसर इज 1225। अब तुम कैलकुलेटर से करके देखना, तुम्हारा 35 का स्क्वायर 1225 के बराबर ही होगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, इसके फिफ्थ पार्ट पे। ठीक है जी, फिफ्थ पार्ट कहता है 71। कर देते हैं, आ जाओ। कुछ ऐसा होता है ना, बच्चों को 7 नंबर से बहुत डर लगता है ना। 7 की टेबल भी नहीं बहुत बच्चों को नहीं आती है। 1 2 3 4 5 6 की आती होती है, फिर 8 की, 9 की, 11 की, 12 की भी, 12 की बहुत कम बच्चों को आती है, बट 7 में बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे। इसलिए मैंने कहा कि 7 से रिलेटेड एक नंबर का करवा देता हूँ। ठीक है, तो आ जाओ। तो 71 का स्क्वायर हो जाएगा 71 इंटू 71। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 70 + 1 इंटू में 70 + 1। अब ये 70 पहले इससे, फिर +1 इससे, तो 70 इंटू में 70 + 1 +1 70 + 1 क्या हो जाएगा, 7 7 जा 49। अच्छा मैं लिख देता हूँ, स्टेप स्किप मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो इसका मतलब है 70 इंटू 70 प्लस 70 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 70 प्लस 1 इंटू 1। ओके, आई होप तुम्हें दिख रहा है। तो 7 7 जा 4900 प्लस 7 1 जा 7 प्लस 7 1 जा 7 प्लस 1। ठीक है, बारिश शुरू हो गई है, तो ये हो जाएगा 1 का 1, 7 और 7 कितना होता है 14, तो 4 एक ऊपर 9 और ये जो ऊपर से आया था 10, एक ऊपर 5, 5041 इज द आंसर। ठीक है, अब तुम चाहो तो एक बार कैलकुलेटर पे या खुद से 700 करके देख लेना कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ठीक है, अब हमें करना है बाकी क्वेश्चन करना इस तरीके से है बिल्कुल। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट समझेंगे। कंसेप्ट हमने समझ लिया है, अब उस कंसेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके आ सकते हैं उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले तुम नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। ठीक है, तो जाओ शुरू।
हाँ जी, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, पढ़ो। राइट अ पाइथागोरस ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6। मतलब क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि बताओ कि वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल के दो जिसका एक नंबर है 6। ठीक है, अब कैसे करोगे, आ जाओ। एक नंबर 6 है ना, तो 6 के कोई भी नंबर देख लो तो 2 नंबर चाहिए ना। तो एक मैंने 6 है ही, तो मैंने एक नंबर ले लिया 5, एक मैंने नंबर ले लिया 4। अब किन्हीं भी दो छोटे नंबर का स्क्वायर करके देख लो, अगर उनका सम इसके सम के बराबर, इसके स्क्वायर के बराबर आता है, दैट मींस पाइथागोरस ट्रिपलेट है, अदरवाइज नहीं है। एग्जांपल आ जाओ। मैंने 4 और 5 लिया ना, तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो इन दोनों का सम करने पे 36 तो नहीं आएगा, दैट मीन्स ये तो नहीं है। कोई और देख लेते हैं। तो क्या लें, 6, अब मैं 5 और एक 3 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। तो 25 और 9 34 बनता है, मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर बड़ा देख लेते हैं, आ जाओ। तो 6, 7, 8 ले लिया मैंने। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। अब दो छोटे नंबर्स का सम ये फिर भी नहीं बन रहा है। तो ऐसे करते रहो, जैसे तुम्हें मिल जाए वैसे ही आंसर हो जाएगा, वरना नहीं है। सिंपल, सिंपल है ना। ये क्वेश्चन भी तुम्हारा आएगा मैक्सिमम एक नंबर का। अब सोचो, एक नंबर के लिए इतना टाइम वेस्ट करना कोई सेंसिबल बात है? ऑब्वियसली नो। तो हम इस तरीके से काम नहीं करने वाले हैं। ठीक है, अब आओ। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का एक एक ट्रिक होती है, बताता हूं। देखो, हमारे पास ना एक इक्वेशन कह लो या कि एक तुम रिलेशन कह लो। वो क्या होता है, ध्यान देना। 2m m² प्लस 1 m² माइनस 1, ये तुम्हारे पास 3 नंबर होते हैं। और मोस्टली केसेस में, हर केस में नहीं, मोस्टली केसेस में ये तुम्हें जो सीरीज है नंबर की, ये तुम्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट दे देती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर केस में ऐसा होता है, मैं कह रहा हूं मोस्टली केसेस में इससे काम हमारा हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हें क्या चाहिए, 6m। देखो, मतलब तुम्हारा एक नंबर है 6, दैट मीन्स तुम्हारे पास 6 की वैल्यू अगर मैं मान लेता हूं 2m, इसका मतलब है m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 और m आपस में मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे जाके डिवाइड, 6/2 इज इक्वल टू m, मतलब 3 इज इक्वल टू m। ठीक है, अब मेरे पास m की वैल्यू तुम ये आराम से कर सकते हो। मेरे पास दूसरी वैल्यू क्या होगी, m² प्लस 1। एक मिनट, हाँ जी, ऑफिस से फोन था, इग्नोर करो। ऑफिस से फोन मेरे आते रहते हैं, बट काम आएंगे। ठीक है, सुनो। अब मैंने में क्या बताया था, हमारे पास m की एक वैल्यू आ गई। अब मेरे पास दूसरा नंबर क्या था, m² प्लस 1। इसका मतलब है 3 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब 9 प्लस 1 होता है 10। मेरे पास दूसरा नंबर बन गया 10। एक नंबर मेरे पास है 6, दूसरा नंबर आ गया 10। अब तीसरा नंबर क्या है देख लो, वो है m² माइनस 1, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 1। 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 1, दैट इज 8, मतलब तीसरा नंबर है 8। अब चेक कर लो, क्या तुम्हें ये पाइथागोरस ट्रिपलेट देता है? 99% केसेस में तुम्हें ये, इसके हेल्प से तुम्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल जाएगा। ठीक है, और टू बी ऑनेस्ट विद यू, तुम अभी 8 में हो, तो तुम्हारे लिए तो 100% है। ठीक है, 100% तुम्हें पाइथागोरस ट्रिपलेट मिल जाएगा इसकी हेल्प से। ठीक है, अब चेक कर लो। 6 का स्क्वायर इज 36, 10 का स्क्वायर इज 100, 8 का स्क्वायर इज 64। इन दोनों को प्लस करने पे ये बन जाता है। हो गया, ओके। आई होप में चीज समझ आ गई है। ठीक है, अब हम इसको करेंगे कैसे, अब वो देख लो। मैं बस में समझाया है, तो इसको करने का तरीका भी देख लो। एक सेकंड दो, इसको जरूर नोट करने की, मैं रेस करता हूँ, फिर हम प्रॉपरली काम करेंगे। ठीक है, एक सेकंड। हाँ जी, अब हम करते हैं शुरू, प्रॉपरली काम करना कैसे। ठीक है, आ जाओ। अब देखो, वी नो दैट द, कौन सा, द सीरीज कह सकते हो, द इक्वेशन कह सकते हो, द इक्वेशन m² प्लस 1 एंड m² माइनस 1, ये माइनस 1 है, गिव्स अ पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, देयरफॉर लेट अस अज्यूम
6 इज इक्वल टू 2m, सॉरी ये m स्क्वायर नहीं है 2m है, ठीक है। तो हमने 6 को 2m मान लिया, दैट इंप्लाइज ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे डिवाइड, तो 6/2 इज इक्वल टू m, दैट इंप्लाइज 3 इज इक्वल टू m, हमारे पास m की वैल्यू आ गई। नाउ द अदर नंबर विल बी, कौन सा हो जाएगा, अब मैंने इसमें डाल दिया m स्क्वायर प्लस 1 में, m स्क्वायर प्लस 1 दैट इक्वल टू, m में डाल दो वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर प्लस 1 जो कि हो जाएगा 9 प्लस 1 जो कि हो जाएगा 10, यहाँ पास एक नंबर आ गया 10। अब सिमिलरली द थर्ड नंबर विल बी, क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर माइनस 1, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, वहाँ पर 3 समझाएगा 8, देयरफॉर द पाइथागोरस triplets are 6, 8 and 10, hence the question is solved। समझ आया तुम, ये क्वेश्चन पेपर में बेटा आ सकता है, ठीक है। अब तुमने बिल्कुल इसी तरीके से करने हैं बाकी के 3 पार्ट। अब मैं ये इरेज नहीं करूंगा, मैं इसी में थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करके सारे क्वेश्चन कर दूंगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, तुम एक बार ही पूरा नोट कर लो, इसके बाद मैं तुम्हें सेकंड क्वेश्चन जब कराऊंगा, सेकंड पार्ट जब करवाऊंगा, मैं तुम्हें फिर से यही चीज समझाऊंगा, ठीक है। उससे पहले तुम नोट कर लो जल्दी से। आई एम शॉर्ट में नोट कर लिया है, वीडियो पॉज करके नोट करना ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, अभी भी नहीं करा तो अब कर लो, कर लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो हमारा सेकंड पार्ट है 14, मेरा सेकंड पार्ट क्या था 14, ठीक है। अब स्टेटमेंट्स में कोई फर्क नहीं आने वाला है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने 14 को क्या करा, 14 को मैंने मान लिया 2m, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14/2, तो तुम्हारे पास m की वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। ये मेरा नंबर नहीं है, ये मेरे इक्वेशन की एक वेरिएबल की वैल्यू है, दैट्स इट, ठीक है। अब ये आ गया, अब इसकी हेल्प से मैं बाकी के 2 नंबर निकाल लूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लूंगा, मैं चाहे मेरे पास 7 आया ना, तो आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1, तो 7 का स्क्वायर इज 49, तो हो जाएगा कितना 50। अब दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 1, मतलब 49 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 48, यहाँ लीजिए मैंने 48, ठीक है। तो तुम्हारे पास वो ट्रिपलेट क्या हो जाएगा 7, 50 एंड 48, यहाँ पे क्या हो जाएगा लिख दो 7 सॉरी 40, 40 40 48 एंड 50, ठीक है। अब तुम चेक करना चाहो तो तुम चेक कर लेना कि 14 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर ये बराबर होगा 50 के स्क्वायर के, चेक कर लेना तुम, ठीक है। समझ आ गया। इसी तरीके से हम कर सकते हैं थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट तुम्हारा हो जाएगा होमवर्क, कर लेना। ठीक है जी, सेम कंसेप्ट पे काम होगा, जहां तुमने 14 है, अब तुम्हारा थर्ड पार्ट में हिंट दे देता हूँ, 16 और 18 है ना, यहाँ पे लिखना 16, तुम्हारे पास m की वैल्यू क्या हो जाएगी 16/8 मतलब 8, यहाँ पे पास 8 आ जाएगा, तुम्हारे पास एक नंबर हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 1, 8 का स्क्वायर प्लस 1 64 प्लस 1 65, ये नंबर जाएगा 65, दूसरा जाएगा 63, ठीक है। चेक कर लेना, मैं सारे कराऊंगा नहीं, कंसेप्ट सेम है, बस तुम्हें तो कुछ नहीं करना, बस मैं वैल्यू चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ, ठीक है, कर लेना। अब ये बस आज की क्लास यहीं तक थी, 5.2 ही करेंगे हम आज की क्लास में, 5.3 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपना होमवर्क जरूर कर लेना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन